Sairam to all. So today we have Sairam. So today we have to do practice. 2-3 topics that I have to discuss with you. The first topic is that all of you are having Microsoft Lens. ठीक है, Microsoft Lens आपके अपने मोबाइल में डाउनलोड करा होगा और many of the students are sending the PDF by making from with the help of Microsoft Lens. तो अच्छा, उसमें आप में से कोई बताएगा कि जब आप वो PDF क्रिएट कर रहे हैं तो कभी जो स्लाइड्स हैं, जो आपका उसमें एक स्लाइड होता है वो वर्टिकल होता है और कभी वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? PDF क्रिएट करते समय कभी कोई आपका फोटो जो है वो वर्टिकल रहता है, कभी हॉरिजॉन्टल हो जाता है, व्हाई? जब आप फोटो लेते हैं, क्या आपके जब आप PDF भेजते हैं तो आपके सारे फोटोज पूरे वर्टिकल रहते हैं कि सारे हॉरिजॉन्टल रहते हैं? सब वर्टिकल रहते हैं सर, मेरे वर्टिकल रहते हैं सर, कभी कभार हॉरिजॉन्टल रहता है। हाँ, यस, हाँ, जो हरीश बोल रहा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, शायद एक आध दो जिसमें फोटोज आपके हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं। अच्छा, मतलब अधिकतर आपके वर्टिकल ही रहते हैं, ठीक है, ओके। तो वो क्या होगा कि वो उसको चेक करने में थोड़ा इजी रहेगा अगर आपके सारे फोटोज जब आप उसको PDF में कन्वर्ट कर रहे हैं वो अगर वर्टिकल रहते हैं तो वो काफी इजी हो जाएगा, ठीक है, करेक्शन पर्पस के लिए। Second thing I have to discuss that all of you type your email address in chat box. आप सब अपना email address अब chat box में टाइप करिए एक बार। School email address you have to type in chat box. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. यस, तो हाँ, सबको अपना ईमेल एड्रेस याद है, ओके। हाँ, देखना, ये इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना आप कि अगर आपने ईमेल एड्रेस गलत टाइप कर दिया, मैं आपके साथ अभी एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। द प्रैक्टिस इज दैट आई एम गोइंग टू सेंड यू वन लिंक। उस गूगल फॉर्म में क्या होगा कि जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे देन यू हैव टू एंटर द योर ईमेल आईडी। अगर आपने अपना ईमेल आईडी रॉन्ग टाइप कर दिया है तो आपको स्कोर नहीं मिल पाएगा, ठीक है, यू विल नॉट रिसीव द स्कोर ऑफ द टेस्ट, MCQ टेस्ट। पहले मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ, आप सब इसमें अपनी एंट्री डालिए। ऑल ऑफ यू एंड अपने अपने एंट्री इसमें एंटर कर दीजिए। आंसर्स, जो आंसर्स आते हैं वो आंसर्स आप उसमें ओके। यस, अब आप एक बार रिफ्रेश करिए उसे, जहां से आपने ओपन करा उसको एक बार रिफ्रेश करिए। यस, सो ऑल द स्टूडेंट्स, हाँ, एक बार रिफ्रेश करिए तो ओपन हो जाएगा, देखिए। नाउ ऑल द स्टूडेंट्स नो देयर ईमेल आईडी वेरी वेल, ठीक है। जो आंसर्स आपको आते हैं उसको थोड़ा शॉर्ट में आंसर्स टाइप करके उसको फिल करके सबमिट करिए।
अभी जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करा है, हाँ, उनके लिए फिर से एक बार मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें आपको शॉर्ट में आंसर लिखना है, अभी शॉर्ट में लिखना है, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो उसमें अभी आप आंसर शॉर्ट में लिख दीजिए। सर टाइम कितना है? टाइम अभी हो रहा है 3:37 हो रहा है, और 3:37 के बाद 3:50 तक का टाइम है आपके पास, 13 मिनट्स का टाइम है। So please kindly record it. ओके, चलिए, अब ऑल ऑफ यू ओपन योर कैमरा। अब आप अपने कैमरा ऑन रखिए। आई वांट टू सी कि आप किस तरह से मोबाइल पे आंसर्स फीड कर रहे हैं। टर्न ऑन योर कैमरा। आई जस्ट वांट टू सी how you are going to feed the answers on your mobile. ठीक है, टर्न ऑफ कर लीजिए आपका कैमरा। नाउ यू कैन टर्न ऑफ योर कैमरा।
सर हो गया। यस, 22 स्टूडेंट्स ने अभी तक सबमिट कर दिया है। 22 स्टूडेंट्स 22 स्टूडेंट सबमिटेड, ठीक है। और ये लास्ट स्टूडेंट है अभी जिसने सबमिट करा है। लास्ट स्टूडेंट इज, अच्छा बढ़ गए एकदम से, अभी बढ़ गए। ओनली लास्ट स्टूडेंट इज अंश चौधरी। 26 स्टूडेंट्स ने सबमिट कर दिया है, ठीक है। मुकुंद शर्मा, स्वर्णिम, ओके, तो 2 मोर। लास्ट स्टूडेंट इज स्वर्णिम। 28 स्टूडेंट्स ने सबमिट कर दिया है, ठीक है, ओके। सो नाउ वी कम ऑन टू द, आई विल शेयर यू वन स्क्रीन। मैं आपसे एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, आपको क्या करना है। नाइन्थ के स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है, नाइन्थ के जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसमें उन्हें क्या करना है। यहाँ पर मैं ग्रुप इन्फो में जब जाता हूँ तो ग्रुप इन्फो में देखिए, यहाँ से व्हेन आई एम गोइंग टू सी द स्टूडेंट्स नेम, तो हियर प्रियांशी इज हियर, ओके। अब ये देखिए, ये सेकंड नंबर का जो कांटेक्ट है, सेकंड नंबर के कांटेक्ट के आगे कोई नेम नहीं आ रहा है। थर्ड नंबर पे जो नेम आ रहा है वो 9th में नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका पेरेंट्स का नेम है, ब्रदर या सिस्टर का नेम आ रहा है यहाँ पे, तो आप उसके आगे आप अपना नेम ऐड कर दीजिए बस। तो मुझे बहुत इजी हो जाएगा कि मैं आपके सारे कॉन्टेक्ट्स, 9th के सारे कॉन्टेक्ट्स को अपने मोबाइल में मैं सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो कि सेटिंग्स में जाके आप बस जो नेम है वो ऑलरेडी रहने दीजिए, फादर का मदर का नेम उसके रहने दीजिए, और उसके आगे आप अपना नेम और ऐड कर दीजिए, ठीक है। अरे वाला मेरा है सर, हमारा तो देख हाँ। लो सर है क्या नहीं है। सर एक एक का जैसे, हाँ, अब देखिए यहाँ पे स्वर्णिम का मुझे दिखाई दे रहा है, स्वर्णिम है ना, अक्षिता का दिखाई दे रहा है, फिर मुकुंद है, पूजित भी है, तो अदिति वर्मा का आ गया, यस, ठीक है। श्याम इज ऑल्सो हियर, मायरा का नेम आ गया। तो जिनका नेम नहीं है वो ऑलरेडी जो नेम है उसी के आगे बस अपना नेम ऐड कर दे, तो मैं आपका नेम अपने फोन के कांटेक्ट में ऐड कर दूँ। और इसी तरह से 9th बी के स्टूडेंट भी अपने सिर्फ स्टूडेंट्स ग्रुप, जो आपका स्टूडेंट्स ग्रुप है, सिर्फ उसी में आपको चेंज करना है, पेरेंट्स के ग्रुप में चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो एक बार और पूछ सकते हैं भी मुझसे। इफ यू हैव एनी डाउट, क्या करना है आपको, 9th ए और 9th बी का जो स्टूडेंट्स का ग्रुप बना हुआ है उसमें नाइन्थ और 9th बी का जो स्टूडेंट्स का ग्रुप बना हुआ है उसमें अपना नेम, अपने जो भी नेम है ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग नेम है, अगर उसमें आपका नेम शो नहीं हो रहा है तो ऑलरेडी जो नेम एग्जिस्ट है उसी के आगे अपना नेम ऐड कर दो, ठीक है। ये आपको करना है। आफ्टर दिस और देख लेते हैं अभी, हाँ, सम मोर स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड द रिजल्ट्स, ठीक है। और इसमें ये ध्यान रखना है कि व्हेन, हो सकता है कि जब हम आपको लिंक भेजेंगे, गूगल फॉर्म की लिंक भेजेंगे एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स के लिए, ठीक है, आई एम टेकिंग एमसीक्यू एंड ट्रू फॉल्स ऑन गूगल फॉर्म, एंड बाकी का जो पार्ट है वो आपको कॉपी में लिखना है और उसको पीडीएफ बना के सेंड करना है। तो उसमें
आपका जो फर्स्ट रेस्पॉन्स आएगा, हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का 2 बार नेम आ गया हमारी लिस्ट में, है ना। वो लिस्ट में देखिए, एक बार मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये मेरी एक्सेल शीट है। तो जो स्टूडेंट सबमिट करते जा रहे हैं उनका ईमेल आईडी और उनका स्कोर यहाँ पर जनरेट होते जा रहा है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि शायद किसी स्टूडेंट का 2 बार नेम आ जाए, ठीक है। सो वी विल कंसीडर द फर्स्ट, जो सबसे पहला रेस्पॉन्स आएगा हम उसी को कंसीडर करेंगे। देखो आप यहाँ पे टाइम भी शो हो रहा है, लिस्ट में टाइम शो हो रहा है, और ये 3:50 पर स्वर्णिम ने सबमिट करा था, नहीं अरे और भी 3:50 पर याशिका ने सबमिट करा था, है ना। लेकिन अगर हो सकता है कि याशिका ने एक बार और सबमिट कर दिया, वैसे तो चांस नहीं है क्योंकि उसमें सेटिंग ये लगेगी कि आप एक बार ही दे सकते हैं, पर हो सकता है कोई कहीं से दिमाग लगा के एक बार और सबमिट कर दे। सो वी विल कंसीडर कि जो मार्क तो बताना। पहला जो रेस्पॉन्स आएगा हम उसी, जो पहला रेस्पॉन्स आएगा हम उसी को कंसीडर करेंगे, है ना, जो फर्स्ट वन आएगा। अब आप ईमेल चेक करिए, आपके ईमेल पे मैंने 4 MCQ था, 4 MCQ के जो रिजल्ट आए वो मैंने आपके ईमेल पे सेंड कर दिए। डिस्क्रिप्टिव पार्ट वो हमारी एक्सेल शीट पर आ जाता है, एक्सेल शीट में यहाँ पर शो हो गया होगा, यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। ये सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से यहाँ पे आंसर्स फीड कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन ये एक्सेल शीट पे नहीं होगा क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो है वो आप कॉपी में आंसर्स लिखेंगे। ये क्लियर हो गया। माइक्रोसॉफ्ट लेंस के बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है कि माइक्रोसॉफ्ट लेंस आपको डाउनलोड करना है। आई थिंक मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डाउनलोडेड माइक्रोसॉफ्ट लेंस, है ना। और वो यू आर गोइंग टू क्रिएट द PDF with the help of Microsoft Lens, and on every page you have to write down the page number and student name, class, section. हर पेज पे आपको अपना क्लास, सेक्शन, नेम और पेज नंबर शो करना होगा। Now next is which is over, this is over now। गूगल फॉर्म की प्रैक्टिस करनी थी, वो एक बार हमने कर ली है। और ऐसा जो स्टूडेंट जिसने सबमिट करा हो और उसके ईमेल पर स्कोर नहीं आया है, वो स्टूडेंट पूछ सकते हैं, मुझे बताएंगे अभी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने गूगल फॉर्म सबमिट कर दिया है लेकिन उनके ईमेल पर स्कोर नहीं आया, ऐसे कोई है? नो वन। ओके, इट मीन्स दैट कि आप सबका ईमेल आईडी करेक्ट है ना, आप सबने करेक्ट ईमेल आईडी एंटर करा। हाँ सृष्टि, हाँ आप पूछिए, आपका क्या डाउट है? सर वाटर कम्युनिकेशन चैनल, हाँ, कम्युनिकेशन चैनल्स थ्रू विच वी सेंड आवर कम्युनिकेशन, जो जिसके थ्रू हम अपना मैसेज सेंड करते हैं, जिन चैनल्स के थ्रू, वो कहलाते हैं हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स, ठीक है। सो हाँ, यस सर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। हाँ अच्छा, ये हम डिस्कस कर रहे था ना हमने इसको यूनिट नंबर 1 में। हाँ, मैं आपको फिर से इनके आंसर्स शो आपको आंसर्स इनके शो करता हूँ, ठीक है। उससे पहले हम लोग अपना एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं जब तक, ठीक है। आई विल शो यू द आंसर्स अगेन। हाँ चलिए, महेश, क्या सॉरी हरीश, टेल द
Examples of communication channels that we have write on the Google form. Sir, video chat, conference calls, telephone, and अच्छा अभी letter reports. हाँ यस करेक्ट. अभी आपको बताया गया है, आपके टीचर्स ने आपको बताया गया कुछ चैनल्स बताएं टीवी पर, जो ऐसे चैनल्स हैं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेन करते हैं टीवी पर, ऐसे कोई चैनल्स आपको बताए गए? यस सर. Yes sir, आया था. हाँ है ना. यस. तो टीवी टेलीविजन इज आल्सो अ कम्युनिकेशन चैनल्स फॉर यू, है ना. टेलीविजन आप उसमें शो करेंगे, लिख सकते हैं कि टेलीविजन के थ्रू आपका कम्युनिकेशन हो रहा है. यू आर गेटिंग नॉलेज फ्रॉम टेलीविजन. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. तो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट करा था, द टॉपिक वाज इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, और हमने एक लास्ट एग्जांपल डिस्कस करा था कि दैट व्हाई द स्टूडेंट्स आर लेट एवरी डे इन स्कूल. ठीक है. सो व्हाट आर द सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स? इनिशिएटिव, ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, है ना. I think many of the students know the meaning of initiative, organization and accountability. So I open the next slide. Yes, accountability. ठीक है. अकाउंटेबिलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन सेल्फ मैनेजमेंट? अच्छा एक बार देखते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट का मीनिंग कितने स्टूडेंट्स को पता है. सो आई आस्क्ड फ्रॉम वन और टू स्टूडेंट्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट. ध्रुव, आर यू हियर? चलिए ठीक है. सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. नाउ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में सपोज करिए कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आप सब यूनिट नंबर 2 जो आपके सामने है अभी, यूनिट नंबर 2 का एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे. ठीक है. और हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, और ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद एवरी स्टूडेंट हैज टू प्रेजेंट देयर स्क्रीन. ओके. नाउ प्रेजेंटेशन का डे होता है, और प्रेजेंटेशन के डे के दिन जब मैं आई विल कॉल एवरी स्टूडेंट दैट नाउ यू प्रेजेंट योर स्क्रीन, और उसमें से कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मेरा अभी रेडी नहीं हो पाया. तो उसका वाई, कुछ क्यों नहीं हो पाया उनका, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट कि उनका प्रेजेंटेशन रेडी नहीं हो पाया. सो क्योंकि बिकॉज हो सकता है कि कुछ तो जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वो बाहर चले गया, वो था ही नहीं, घर पर ही नहीं था, वो यूज नहीं कर पाया कंप्यूटर. ठीक है. और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि चलो यार शाम को करूंगा, फिर शाम को सोचा कि अब कल करूंगा, फिर सोचा कि बाद में करूंगा. सो वो अपने जो प्रेजेंटेशन था उसको टालता गया, और जिस दिन फाइनल प्रेजेंटेशन का डे आ गया तो उस दिन आपने कुछ बहाना बना दिया. तो वो दैट इज नोन एज अकाउंटेबिलिटी. वहां पर आपकी अकाउंटेबिलिटी काउंट होती है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी काउंट होती है. ठीक है. सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेबिलिटी एंड responsibility? The main difference between responsibility and accountability is that responsibility can be shared while accountability is personal. उस पर्सनल की अकाउंटेबिलिटी वहां पे कम हुई. जब टीचर ने स्टूडेंट को बोला कि अब आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करिए, तो वहां पर उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है कम हो गई, क्योंकि वो स्टूडेंट अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट नहीं कर पाए. Now, what is the meaning of procrastination? It's defined as the avoidance of doing a task that needs to be accomplished. I think word difficult है, लेकिन उसका definition काफी easy. Adopting. अब
accountability develops the following characteristics. ठीक है, so the first characteristics अभी हमने डिस्कस करा, adopting problem solving attitude. problem solving attitude क्या होता है? Can anyone give me one example of what is the meaning of problem solving attitude? प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। अब आप देखिए कि आपके अपनी डेली लाइफ में यू फेस सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट जो रहते हैं वो प्रॉब्लम्स जैसे उनके सामने फेस होती है तो उस प्रॉब्लम से वो भाग जाते। मेनी ऑफ द पर्सन, नॉट स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ द पर्सन उन्हें जैसे लगता है ये कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो वो दे एस्केप फ्रॉम facing those problems. So nowadays what happened that accountability of those persons जिनका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, जो फेस करना जानते हैं, इमीडिएट कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, उन लोगों को काफी ज्यादा रेस्पेक्ट मिलता है, ठीक है। वो बोलते हैं कि नहीं यार ये तो कर लेगा, अपन हम इसको किसी भी तरह का काम देते हैं ये कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए वो सभी में होना चाहिए। मैनेजिंग योर ओन इमोशंस, इफ यू आर इमोशंस का मतलब ये है कि इफ यू वांट टू सी समथिंग, आपकी फ्रेंडशिप है या आपको कुछ अच्छे आपकी हॉबीज है, ठीक है, आपके कोई प्रोग्राम्स आ रहे हैं लेकिन आपको कोई वर्क करना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपने वर्क पर देनी पड़ेगी। उसमें आपके इमोशंस नहीं आना चाहिए कि मुझे गुस्सा आ गया तो मैं नहीं कर पाया, ठीक है, मेरा मूड ऑफ हो गया तो मैं नहीं कर पाया। सो अपने रेस्पॉन्स, अपने इमोशंस को आपको साइड में रखना। और डिस्ट्रेस के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, हमने काफी ये डिस्ट्रेस होता क्या है, कोई बताएगा आप में से? डिस्ट्रेस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रेस? यस रोमिशा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रेस? Sir, unfortunate events. देखिए नाउ मैं न्यूज़पेपर अभी डेली पढ़ता हूँ, मतलब मुझे आई लाइक न्यूज़पेपर टू रीड एवरी डे, और इस तरह की न्यूज़ मुझे काफ़ी न्यूज़पेपर में पढ़ने को आती है कि वन डे हिज वाइफ इज नो मोर and after 1 or 2 days he also left, ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में था, डिस्ट्रेस में था, तो उसकी वाइफ की डेथ हो गई, तो उसकी भी डेथ हो गई एक दिन के बाद। इस तरह की न्यूज़ काफ़ी आती हैं, ठीक है। तो ये डिस्ट्रेस होता है कि मतलब अपने आसपास हमें यू आर इन इमोशनल टच विद सम ऑफ फैमिली मेंबर्स, ठीक है, वो नहीं रहे तो आप डिस्ट्रेस में आ जाते हैं, ठीक है, यो ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ छोटी छोटी सी बातों में भी अगर आप डिस्ट्रेस होने लग जाते हैं, छोटी छोटी सी बातें मतलब कि घर में कुछ अगर आपके फादर ने मना कर दिया कि नहीं वो नहीं करना है तो आप डिस्ट्रेस में आ गए, ठीक है, आपने बोलना छोड़ दिया, आपने खाना पीना छोड़ दिया तो आप डिस्ट्रेस में आ गए। सो दिस इज वेरी रॉन्ग बिहेवियर, ये बहुत रॉन्ग बिहेवियर है आपका। हाँ, ये जो अभी मैंने इसके पहले जो एग्जांपल दिया वो कुछ हो सकता है कि उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन अभी अगर आप छोटी छोटी बात में बार बार में डिस्ट्रेस में आ जाते हैं दैट इज़ वेरी रॉन्ग बिहेवियर। तो अवॉइड डिस्ट्रेस इन योर लाइफ,
पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। अगर आप अपने आप को सेल्फ मैनेज कर लेते हैं तो उसके क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं। मेक्स यू मोर ऑर्गेनाइज्ड, आपका वर्क काम हमेशा कंप्लीट रहेगा, आप डिसिप्लिन में रहेंगे, आप अपने गोल्स को अटेंड कर सकते हैं। इनहेंसेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, कमांड्स एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ग्रीन वाले पॉइंट्स, ग्रीन कलर में जो पॉइंट्स दिए वो याद रखने हैं। व्हाट आर द पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। इसके बाद वाला स्लाइड, इसके बाद वाला स्लाइड कहाँ चला? अच्छा, खत्म हो गया। ओके, ठीक है, यहीं तक मैंने कॉपी करा था और टाइम ओवर भी हुई। ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू with our next new topics, building self confidence, और few chapters from unit number 3 जिनका हम रिवाइज करेंगे मंडे को। ठीक है, now on Monday for 15 minutes I will ask few questions from unit number 1, oral questions मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, तो ऐसा मत करना कि अगर क्वेश्चंस आपके पास आ गया तो आप मीटिंग से लेफ्ट हो जाओ। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन आ गया आपके पास, आपको आंसर नहीं मालूम, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उस टाइम बोल दो, चैट बॉक्स में टाइप कर दो, पी टाइप कर दो, है ना, पास बोल दो, सर आई डोंट नो, है ना। सो आई विल आस्क फ्यू क्वेश्चंस फॉर 10 or 15 मिनट्स, ओरल क्वेश्चंस यूनिट नंबर 1 से और यूनिट नंबर 2 से, है ना, एंड देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। फिर बाकी के टाइम में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनी डाउट? ओके, No, sir. then all of you join your hands. शांति शांति शांति। साई राम। सायराम सर। साईराम सर. सायराम सर.